Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are very well by the kind mercies of Almighty Allah. Today is 19th of April 2021, class 6, subject social science, chapter number 2. The name of the chapter is from hunting, gathering to growing food. इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर हम किसको कहते हैं? आग को। जो अर्ली ह्यूमन्स थे तो उन्होंने इस आग को कैसा डिस्कवर किया, कैसे उन्होंने इस आग को जलाना सीखा, तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिस्कवरी ऑफ फायर है ये भी एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल मतलब अचानक हो गया। यह गोब्रो वन तजुर्बे कुन चीज करान कह चीज सो पाई कि मर्जी गसा पाने इथे पे अर्ली ह्यूमन्स गोब्रो एमन ते गो इस नार एमा हेचुक जालन इस एमा एजाद को फायर ये कित पे गो ये गो इथे पे कि हम क्या आसन कर अचानक पे कहीं पे द्राय स्पार्क तंबर तो ये अर्ली ह्यूमन्स गोब्रो ब्रोम वनमुत कि हम कत रोजान, हम जंगलन मज रोजान या केवन मज रोजान, अपर पान वगैरह जमा अत लोग नार नतीजो कि हेचुक यह थोक याद कि कित पे नार जालुन तो पत क्या क्या कुम एडवांटेज तुजुक फायर्स ये पढ़ो अत गोब्रो अत टॉपिकस मज गोडे वन बह गोब्रो इन कुरनल केव्स प्रेजेंटली इन आंध्र प्रदेश एश हैव बीन फाउंड हियर। मतलब अस गोब्रो पाई ये नार अर्ली ह्यूमन्स कित पे नार जलान ये पाई गोब्रो? क्या हम खुद गए थे वहां? नहीं, ये हमें आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बताया है कि उन्होंने जब इन साइटों को क्या किया है, एस्केव किया है, मतलब खुदाई वहां पर शुरू किया है। जैसे कुरनल केव्स है तो ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंटली, तो वहां पर ऐश देखा गया। ऐश कत गोब्रो सूरस राख सूर पे मतलब इस पर आर्कोलॉजिस्ट आई खुनो गोब्रो अत द्रा कि सूर पर मतलब आर्कोलॉजिस्ट वो कि ऐश ये सूर नतीज कि अर्ली ह्यूमन्स इमन नार पता, तो अत लग गोब्रो पाई। तो कुरनल केव्स यह साइट गोब्रो साइट क्या व्हाट डू मीन बाय साइट? Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings were found. These were made, used and left behind by people. These were found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes under water. देखो बच्चों, साइट किसको कहते हैं? साइट्स आर प्लेस, ये वो जगह है where the remains of things, जहाँ पर मतलब जो अर्ली ह्यूमन्स थे तो उनकी जो मतलब कुछ निशानात रहे हैं, जैसे टूल्स हैं, पोट्स है, रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स हैं, वायर ऑफ द अर्थ, buried under the earth or sometimes under water। ये कहाँ मिले हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ जमीन पर मिले हैं। buried under the earth, यहाँ जमीन के नीचे से मिले हैं। और sometimes under water, यहाँ पानी में मिले हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि वाटर में कैसे पता चला हमें? देखो बच्चों, अंडर वाटर मतलब फॉर एग्जांपल जब वो लोग उस टाइम मतलब आज से पहले लगभग नियर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम। अगर हम देखेंगे बच्चों, जहाँ वो रह रहे हैं वहां तो उस जगह पर उस टाइम पानी नहीं था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो वहां पर पानी हो सकता है। तो क्या ये सब चेंज हो गया, एनवायरमेंट सब चेंज हो गया, तो मतलब इसलिए हम ये कहते हैं कि पानी में कुछ चीजें भी मिले हैं। तो इसका एक मतलब है पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। हम आग की बात कर रहे हैं। तो हमें ये कैसा पता चला? तो जो मैंने ही बताया आपको, ये आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब ऐश को फाउंड किया है, कहाँ कुरनल के उसके नजदीक आंध्र प्रदेश में, जब उन्होंने मतलब खोदाई की है, वहां पर कुछ चीजें मिले जैसे ऐश मिला है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे ये आग का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब ये हम पर सवाल है कि ये आग क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब किस किस चीज पर ये
मतलब किस चीज के लिए ये आग इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम ये बताएंगे बच्चों, दे हैव बीन यूज्ड फॉर टू कुक फूड, गुज़ा पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर लाइट, लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और टू क्रिएट सेंस एनिमल्स अवे, या मतलब हमने पढ़ा है कि मतलब ये अर्ली ह्यूमन्स थे, ये जब गुफों में रह रहे थे तो ये गुफों के बाहर आग को जलाते थे, क्योंकि मतलब जो जंगली जानवर थे उनके लिए जो खतरा था रात को, तो ये जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते थे। तो इसका ये मतलब है, मतलब पहले जो मतलब अर्ली ह्यूमन्स थे, ये जब खाना खाते थे वहां तो उनके पास खाना नहीं था, ये फिर हंटर गैदरर्स थे, ये शिकार करते थे, ऐसे ही कच्चा गोश्त खाते थे। लेकिन लेटर ऑन जब डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ एक्सीडेंटली, मतलब ये अर्ली ह्यूमन, इससे ये पता चला कि कभी कभार ये मतलब ये कच्चा गोश्त खाकर खाते थे तो आग में इसका ये जो गोश्त का टुकड़ा है ये आग में गिर गया हुआ, तो इसके लिए इससे ये पता चला कि इसने जब ये आग से बाहर निकाल कर खाया तो इसको ये टेस्टी लगा। तो इसने ये सीखा है कि आज के बाद मतलब मैं कच्चा गोश्त नहीं खाऊंगा, तो ये मतलब आग में डालकर खाऊं। तो बाद में क्या किया, बाद में कुछ चेंज हुए हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, मतलब ऐसे डिस्कवरी ऑफ फायर जो है, मतलब उन्होंने फिर खाना जो है उनका तो फिर पका कर खाया। मतलब इनको ये लगा ये आग जो है ये मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो जंगली जानवरों का खौफ था उनके लिए ये भी दूर हो सकता है। तो उन्होंने रास्ता ये सीखा। बाद में उन्होंने क्या किया, इस आग को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। ये था डिस्कवरी ऑफ फायर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक इसी चैप्टर का होगा, कल हम फिर मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरी एक गुजारिश है सब बच्चों से, प्लीज़ एंड प्लीज़ मतलब ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं इनको गौर से घर में पढ़ना प्लीज़, क्योंकि मतलब टाइम जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पिछले साल भी ऐसा रहा है, इस साल भी अभी तो मतलब क्या हम ये नहीं बता सकेंगे कि स्कूल खुल जाएंगे या नहीं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, प्लीज़ एंड प्लीज़ घर में ध्यान देकर पढ़ें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।